अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमने माउस के बारे में पढ़ा और अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं कीबोर्ड के बारे में। आप सब फेमिलियर हैं, आप जानते हैं कीबोर्ड को हम इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। कीबोर्ड से हम बहुत सारी कीज़ जैसे आपको नज़र आ रही हैं, तो इसमें अल्फ़ाबेटिक्स हैं और न्यूमेरिक कीज़ हैं और भी बहुत सारी कीज़ हैं जिनकी मदद से हम डाटा को इनपुट करते हैं कंप्यूटर में। कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस. इट हेल्प्स टू इनपुट डाटा इनटू द कंप्यूटर. The layout of the keyboard is like that of traditional typewriter, although there are some additional keys provided for additional functions. पहले टाइपराइटर यूज़ किया जाता था तो उसी की तरह कीबोर्ड बनाया गया है, लेकिन अब इसमें कीज़ एडिशनल फंक्शंस किए जाते हैं जो कि पहले मौजूद नहीं थे। कीबोर्ड में दो साइज़ होते हैं। नंबर 1 है 84 कीज़ का और दूसरा है 101 या 102 कीज़ का। बट नाउ कीबोर्ड्स विद 104 कीज़ और 108 कीज़ आर ऑल्सो अवेलेबल। कंपोनेंट्स कौन से हैं कीबोर्ड्स के, ये देख लेते हैं। कंपोनेंट कीबोर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ स्टाइल्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस, हाउएवर द फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ ऑल कीबोर्ड्स आर द सेम। इनके कंपोनेंट्स स्टाइल डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि उनकी जगह डिफरेंट हो सकती है, स्टाइल डिफरेंट बनाया होता है, लेकिन उनके कीबोर्ड के फंक्शन जो है, फंडामेंटल पार्ट जो है वो सेम होते हैं। स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड इज़ कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स: टाइपिंग कीज़, कंट्रोल कीज़, फंक्शन कीज़, नेविगेशन कीज़, न्यूमेरिक कीज़। आप जान सकते हैं टाइपिंग कीज़ कौन सी होती हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। दीज कीज़ इंक्लूड लेटर, नंबर, पंक्चुएशन एंड सिंबल कीज़ फाउंड ऑन अ ट्रेडिशनल कीबोर्ड। टाइपिंग कीज़ ऐसी कीज़ होती हैं जिसमें लेटर होते हैं, नंबर होते हैं, पंक्चुएशन एंड सिंबल कीज़ होती हैं। और कंट्रोल कीज़ आर यूज्ड अलोन और इन कम्बिनेशन विद अदर कीज़ टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस। कंट्रोल की में कीज़ को दूसरी कीज़ के साथ मिलाकर एक ख़ास काम के लिए सर अंजाम देने के लिए यूज़ किया जाता है। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कंट्रोल कीज़ आर कंट्रोल और आल्ट, द विंडोज़ लोगो की एंड एस्केप एट्सेट्रा। फंक्शन कीज़. The function keys are used to perform specific tasks. They are labeled as F1, F2, F3 and so on up to F12. The functionality of these keys varies from program to program. तो फंक्शनल कीज़ को मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें अब मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के लिए इनको मुख्तलिफ़ यूज़ किया जाता है। ये नहीं कि F1 एक ही काम करेगा, हर प्रोग्राम में ये डिफरेंट तौर पर काम करेगा। नेविगेशन कीज़ में आप देख सकते हैं मूविंग अराउंड इन डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस एंड एडिटिंग टेक्स्ट। दे इंक्लूड द एरो कीज़, होम एंड पेज अप, पेज डाउन, डिलीट एंड इंसर्ट। न्यूमेरिक कीपैड. The numeric keypad is handy for entering numbers 0 to 9 quickly. The keys are grouped together in a block like a conventional calculator or adding machine. अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है कि कौन सी कीज़ किस काम के लिए यूज़ होती हैं। सबसे पहले ऊपर देखें टाइपिंग कीज़, जहाँ पर ये बॉक्स बनाया गया है रेक्टेंगुलर टाइप, जिसमें बताया गया है कौन सी कीज़ टाइपिंग कीज़ हैं। इसी के साथ ही फंक्शनल कीज़ को येलो बॉक्स में दिखाया गया है और कंट्रोल कीज़ को ब्लू वाले बॉक्स में दिखाया गया है, और न्यूमेरिक कीपैड जिसको कैलकुलेटर के तौर पर भी हम कह सकते हैं यूज़ किया जाता है। और नेविगेशन कीज़ ये राइट साइड पे सेकंड वाली ब्लैक बॉक्स में दिखाई जा रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंटर्स. प्रिंटर आपको पता है कि आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर कोई भी डॉक्यूमेंट, पेपर, इमेज वगैरह को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अ प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट्स ऑन पेपर. प्रिंटर्स प्रिंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, images or a combination of both. The two most common types of printers are inkjet and laser printers. ये बहुत ही मशहूर ज़्यादातर यूज़ होने वाले प्रिंटर्स हैं inkjet and laser. Laser printers are typical choice for businesses as well as individuals. तो ज़्यादातर जो यूज़ किए जाते हैं बिज़नेस के लिए या लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है लेज़र प्रिंटर्स। टाइप्स कौन सी हैं? इंकजेट प्रिंटर्स
Several types of printers available today. Some of them are discussed. Inkjet printers recreate a digital image by spraying ink on paper. These printers are mostly used as personal printers. Inkjet क्या करता है, डिजिटल इमेज को पेपर पर इंक स्प्रे करके उसको रिक्रिएट कर देता है, उसको उसी बना देता है वैसे का वैसे ही। तो आजकल ये पर्सनल प्रिंटर के नाम से भी जाने जाते हैं। लेज़र प्रिंटर्स कौन से होते हैं? आर यूज टू क्रिएट high quality prints by passing a laser beam at a high speed over a negatively charged drum to create an image. लेज़र प्रिंटर्स को हाई क्वालिटी प्रिंट्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसमें लेज़र बीम यूज़ की जाती है जो कि हाई स्पीड पर गुज़रती है और नेगेटिव चार्ज के ज़रिए से ये इमेज को क्रिएट करती है। कलर लेज़र प्रिंटर्स आर मोर ऑफन फाउंड इन ऑफिसेस। ज़्यादातर ये ऑफिस में पाए जाते हैं। 3D प्रिंटर्स, 3D जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को 3 डायमेंशन में प्रिंट करना, तो 3D प्रिंटर्स आर रिलेटिवली न्यू प्रिंटर टेक्नोलॉजी। 3D प्रिंटिंग क्रिएट्स अ फिज़िकल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिजिटल फाइल। 3D प्रिंटिंग किसी भी फिज़िकल ऑब्जेक्ट को एज इट इज़ पेपर पर प्रिंट करती है, जैसे वो 3 डायमेंशन में प्रिंट करती है और उसकी तमाम 3 डायमेंशंस हमें शो हो रही होती हैं। इट वर्क्स बाय एडिंग लेयर अपॉन लेयर ऑफ मटेरियल अंटिल द प्रिंट जॉब इज़ कंप्लीट एंड द ऑब्जेक्ट इज़ होल। जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है, पेपर पर ये लेयर बाय लेयर काम करती है और इस तरह होल पिक्चर उस चीज़ की वो होल ऑब्जेक्ट नज़र आता है। LED printers are similar to laser printers but use a light emitting diode array in the print head instead of a laser. LED प्रिंटर्स लेज़र प्रिंटर्स की तरह काम करते हैं, लेकिन इसमें लाइट एमिटिंग डायोड अरे यूज़ की जाती है जो कि लाइट के ज़रिए से पेपर पर प्रिंट करती है। इसमें लेज़र यूज़ नहीं की जाती। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कैनर्स। Scanner is an input device which works like a photocopy machine. It is used when some information is available on paper and it is to be transferred in the computer for further manipulation. स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, तो आपने ये याद रखना है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है और स्कैनर इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को एक किस्म का फ़ोटोकॉपी करके कंप्यूटर में सेव करता है। जो किसी भी पेपर पर डॉक्यूमेंट पर आपका इंफॉर्मेशन मौजूद होती है तो वो कंप्यूटर को उसमें फ़ोटोकॉपी कर देता है। स्कैनर कैप्चर्स इमेज फ्रॉम द पेपर एंड कन्वर्ट्स दैम इनटू अ डिजिटल फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर। स्कैनर क्या करता है, इमेज को खींचता है, इमेज की कॉपी लेता है पेपर से और फिर उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में और फिर कंप्यूटर में एज इट इज़ स्टोर कर देता है। दीज इमेजेस कैन बी एडिटेड बिफोर दे आर प्रिंटेड। तो ये इमेजेस एडिट भी की जा सकती हैं प्रिंट करने से पहले। यहाँ पर देखें, डू यू नो द फर्स्ट स्कैनर वाज द MS-200 क्रिएटेड इन 1984 बाय द कंपनी माइक्रोटेक। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ स्कैनर, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी, खसूसियात क्या है। रेजोल्यूशन, वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ स्कैनर इज़ द रेजोल्यूशन दैट इट इज़ कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग। रेजोल्यूशन का मतलब है कि ये इसकी पिक्चर बहुत क्लियर नज़र आती है, जिसकी रेजोल्यूशन कम होगी उसकी पिक्चर अच्छी नज़र आएगी। इट इज़ मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच, मोर डॉट्स पर इंच मीन हाई क्वालिटी ऑफ स्कैनिंग। तो जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे एक इंच में तो उतनी ही ज़्यादा हाई क्वालिटी होगी पिक्चर की। कलर डेप्थ is an important concept that refers to the number of bits needed for the representation of the color of each pixel. तो इसकी कलर की भी हम यही कह सकते हैं कि कलर डेप्थ भी उसी तरह स्कैनर जो है वो हायर कलर डेप्थ हमें मुहैया करता है। तो जितने ज़्यादा कलर्स यूज़ किए जाएंगे स्कैनर पे उतनी ज़्यादा अच्छी पिक्चर हमें मुहैया करेगा। रिकॉग्निशन, टू स्कैन अ डॉक्यूमेंट ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्निशन इज़ एसेंशियल। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए हमें ऑप्टिकल करैक्टर की रिकॉग्निशन ज़रूरी है, नागुज़ीर है। और कंप्यूटर मस्ट कन्वर्ट द फाइल टू अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टू आइडेंटिफाई अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर्स। अ स्कैनर प्रोवाइड्स इस फैसिलिटी। तो कंप्यूटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है एक अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर्स में, तो ये स्कैनर यही फैसिलिटी हमें मुहैया कर रहेगा।
Webcams. A webcam is a video camera attached to a computer to record or stream to the computer or computer network. वेबकैम एक ऐसा वीडियो कैमरा है, कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है कंप्यूटर को कंप्यूटर की रिकॉर्डिंग के लिए या फिर कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए से. दे आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर लाइव स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया. तो ये ज़्यादातर लाइव स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया के लिए यूज़ होते हैं. मैनी लैपटॉप्स हैव अ वेबकैम बिल्ट इन टू देयर स्क्रीन, बट एक्सटर्नल वेबकैम्स आर ऑल्सो अवेलेबल. अब आप देख सकते हैं कि लैपटॉप्स में ये पहले से लगा हुआ होता है, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं. वेबकैम कैन बी यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पसेस: स्टिल इमेजेस, वीडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. इन तमाम चीज़ों के लिए वेबकैम यूज़ होता है. इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफिक कार्ड. ये लास्ट टॉपिक है. ग्राफिक कार्ड इज़ एन एक्सपेंशन कार्ड विच जनरेट्स आउटपुट इमेजेस टू आ डिस्प्ले डिवाइस. ग्राफिक कार्ड एक ऐसा एक्सपेंशन कार्ड है जो आउटपुट इमेजेस को डिस्प्ले डिवाइस में चेंज करता है, सच एज कंप्यूटर मॉनिटर. अ ग्राफिक कार्ड प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी विजुअल डिस्प्ले बाय प्रोसेसिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ग्राफिकल डाटा यूजिंग एडवांस्ड ग्राफिकल टेक्निक्स. ग्राफिक कार्ड हमें हाई क्वालिटी डिस्प्ले देता है पिक्चर्स की, जो क्या करता है, ग्राफिकल कार्ड को प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है और एक एडवांस ग्राफिकल टेक्निक के ज़रिए से हमें वो पिक्चर देता है. और उसमें जो फ़ीचर्स और फंक्शन भी यूज़ होते हैं वो भी बहुत एडवांस होते हैं. अ ग्राफिक कार्ड इज़ ऑल्सो नोन एज अ ग्राफिक अडोप्टर. इसे ग्राफिक अडोप्टर भी कहते हैं, ग्राफिक्स कंट्रोलर और ग्राफिक्स एक्सेलरेटर कार्ड और ग्राफिक बोर्ड. ये इसके बहुत सारे नाम हैं. अ ग्राफिक्स कार्ड इज़ प्राइमरीली डिज़ाइन टू रिमूव द ग्राफिकल प्रोसेसिंग टास्क फॉर द प्रोसेसर और रैम. ग्राफिक कार्ड डिज़ाइन किस लिए किया जाता है कि वो रिमूव कर सके ग्राफिकल प्रोसेसिंग टास्क को फ्रॉम द प्रोसेसर और रैम. प्रोसेसर से यानी सीपीयू से या फिर रैम से उसको रिमूव कर सके. इट इंक्लूड्स अ डेडिकेटेड ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट एंड अ डेडिकेटेड रैम दैट हेल्प्स इट टू प्रोसेस ग्राफिकल डाटा क्विकली. इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? जीपीयू यूज़ होता है और एक रैम, डेडिकेटेड रैम यूज़ होती है जो इसको तेज़ी के साथ काम करने में मदद देती है. इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और इसकी एक्सरसाइज आप लोग खुद करेंगे. आप और ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जिसमें आपको दिखाया गया है ये भी आप अच्छे से याद कर लें. ओके जी, इसके साथ ही हमारा लेसन कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.